एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ पीसीओडी की डाइट प्लान या फिर पीसीओडी में क्या क्या खाना है और क्या क्या चीज़ों का परहेज करना है, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे पीसीओडी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि मैम आपने अपना पीसीओडी कैसे ठीक किया, कैसे क्योर किया, हम अपने पीसीओडी ठीक करने के लिए और कंसीव करने के लिए क्या क्या डाइट फॉलो करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के बार बार सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं वीडियो बना दूं। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि पीसीओडी कभी भी ठीक होने वाली बीमारी में से नहीं है। ये पीसीओडी आपके शरीर में एक बार हो गया तो कभी भी ये ठीक नहीं होगा। ये एक्चुअली बीमारी नहीं है, एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। जब हमारे शरीर में हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, फीमेल हार्मोन से मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, तो ये पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। तो ये पीसीओडी प्रॉब्लम कभी भी आप कुछ भी कर लो कभी भी ठीक नहीं होता है। आप जितने भी मेडिसिन खा लो या फिर डॉक्टर के पास जाके सारा इलाज करा लो, आपको कभी भी ये पीसीओडी क्योर नहीं होगा। ये है कि पीसीओडी को हम कुछ हद तक हम अपने मेंटेन कर सकते हैं और कंसीव भी कर सकते हैं। बहुत जने को ये लगता है कि पीसीओडी होने के बाद हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, ये कभी ठीक होने वाली बीमारी में से नहीं है, तो ये ऐसे सोच सोच के घबरा जाते हैं। ज़्यादा आप टेंशन लोगे तभी भी आपको बेबी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो डॉक्टर की मेडिसिन, ये है जो आपको कंसीव करने में हेल्प करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, डाइट, ऐसे एक्सरसाइज और क्या क्या चीज़ें नहीं खाना है, ये मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर कंसीव कर पाओगे और पीसीओडी भी कुछ हद तक क्योर कर पाओगे, बट ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। तो आप लोगों में से बहुत जाने सवाल करते हैं क्या मैम आपकी पीसीओडी क्योर हो गया है, आप तो इतने सारे परहेज करते हो या फिर डाइटिंग में ध्यान देते हो, आप वीडियो बनाते हो, फिर भी आपकी पीसीओडी क्यों नहीं क्योर हुआ, या फिर क्योर हुआ तो कैसे हुआ। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहती हूँ, मुझे अभी भी पीसीओडी है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप सबको मैंने बताया था कि अब मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरी पहले 2 साल 4 महीने की बेटी भी है। तो मैंने अपने खान पान में चेंज करके, लाइफ स्टाइल चेंज करके और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके कंसीव किया है। मैंने पहले भी बताया था मैं हिमालय का ईवी केयर भी लेती थी। तो कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, कुछ खान पान में सब कुछ मैंने मेंटेन करके कंसीव किया है। आप लोग भी ऐसे करोगे तो आप भी डेफिनेटली कंसीव कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी में क्या क्या परहेज करना चाहिए या फिर क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली पीसीओडी एक हमारी शरीर की हार्मोन की डिसबैलेंस होने से होता है। अगर हमारे शरीर में मेल हार्मोन ज़्यादा हो, फीमेल हार्मोन से मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो हमारी दाढ़ी, मूछें वगैरह आने लगेंगे और हमारे को पीसीओडी होता है। तो इसमें हमारी वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हम वजन कम कर नहीं कर पाते हैं। जितना भी थोड़ा सा भी खाते हैं तो भी हमारे शरीर में लग जाता है। ये आपके खाने की वजह से नहीं होता है, बट ये आपकी हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से होते हैं। आपकी शरीर बढ़ता जाता है। अगर आप पानी भी पियोगे तो भी आपको शरीर में लगेगा और आप मोटे हो जाओगे। अब मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं, मैम मैं तो पतली हूँ, मेरा वजन 40 किलो है, फिर भी मुझे पीसीओडी है, तो मैं क्या करूँ। तो पीसीओडी का मेन चीज क्या होता है, अगर आपके शरीर मोटा होता जा रहा है तो आप मोटे होते जाओगे। जैसे कि आप पानी भी पियोगे तभी भी मोटापा आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोनी डिसबैलेंस है। शरीर में अच्छे से आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है, इंद्रिय है, अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे आपकी वजन बढ़ेगा। अगर आप अंडर वेट हो तो आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ता है। जो 40 किलो बोलते 40 से भी अंडर 40 होते हैं, वो भी जितना भी खाए, वो जितना भी खाते हैं उनके शरीर में लगता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर की हार्मोन की इनबैलेंस होने से होता है। अगर आप अंडर वेट हो तो आप अंडर वेट ही रहोगे, अगर आप ओवरवेट हो तो ओवर से ओवर ज़्यादा होता जा रहा है। इस तरह की शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस होने से कुछ भी हो सकता है। हमारे शरीर कभी मोटा हो तो मोटा ही मोटा होता जाएगा, और आपकी शरीर पतली है, अगर 40 किलो है, आपके शरीर में 40 किलो से कभी ज़्यादा नहीं होता है, 40-42 तक ऐसे समथिंग होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तभी भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। तो पीसीओडी पतले लोगों को भी हो सकता है, 40 किलो 45 किलो के लोगों को भी हो सकता है, और 60 70 80 किलो के लोगों को भी हो सकता है। क्योंकि पीसीओडी आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर एक 5 में से एक लड़की को होता ही होता है। क्योंकि हमारे आजकल की लाइफ स्टाइल, खान पान की, जो हम बाहर की जंक फूड वगैरह खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा पीसीओडी होता जा रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे को आप देख सकते हो, पैदा होते ही वो मोबाइल में रहते हैं, लैपटॉप में रहते हैं, उनको बस उसमें कार्टून देखना होता है, कहीं खेलने नहीं जाते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं। जैसे हमारे ज़माने में क्या था, हम बाहर जाते थे, खेलते थे, तो थोड़ा बहुत
ऐसे होता था कि हमारे शरीर भी मेंटेन रहता था। आजकल के बच्चे घर के कम खाते हैं और बाहर के पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीते हैं। इसकी वजह से भी ज़्यादातर लेडीजों को या फिर लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम देखा गया है। तो पीसीओडी को कुछ हद तक ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले मैदे से बनी हुई चीज को परहेज करना है या फिर मैदे से बनी हुई चीजें को नहीं खाना है। मैदे से बनी हुई चीज में जैसे कि मैगी, बर्गर, पास्ता और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी है, और जो भी मैदे से बनी हुई चीज होती है वो सब चीज आपको परहेज करना है। मैदे से बनी हुई कुछ भी चीजें नहीं खानी है। बिस्किट वगैरह, कुकीज भी मैदे से बनता है, वो चीज भी नहीं खानी है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आप खाना खाने से आधे घंटे पहले या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद तक फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाइए। मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि वो लोग कभी खाना खाने पहले 2-3-5 मिनट पहले फ्रूट खा लेते हैं, या फिर कोई ऐसे होते हैं कि खाना खा लेते हैं उसके साथ साथ में फ्रूट भी खा लेते हैं। बट ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके शरीर में हार्मोन की डिसबैलेंस हो सकता है, आपको डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फ्रूट को या तो फिर 2 घंटे पहले खाइए, खाना खाने से 2 घंटे पहले, या फिर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद खाइए, तभी आपको फायदा करेगा। और आपको दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है। बहुत सारे लेडीज ऐसे होते हैं, बहुत सारे गर्ल्स ऐसी होती है कि पानी बहुत कम पीती है, वो पीती ही नहीं है, 1-2 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीती है। आपको पानी पीते रहना है कंटिन्यू। और खाना खाने के टाइम जैसे हम सुबह खाते हैं, दिन को खाते हैं और रात को खाते हैं, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको दिन में 6 से 7 बार तक खाना है, बस छोटी छोटी क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप खा सकते हो। थोड़ा जैसे कि सुबह नाश्ता थोड़ा सा कर लिया, उसके फिर 2 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर ऐसे 2-3 घंटे के गैप देके आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, तो आपके डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा और आपको पीसीओडी में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको शुगर अपने लाइफ से कट ऑफ करना पड़ेगा। ये बोलना तो आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। बट आप धीरे धीरे कंटिन्यू करोगे, आज थोड़ा सा कम करोगे, कल उससे भी कम करोगे, उससे आधा चम्मच करोगे, आधा से भी आधा चम्मच करोगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम सब इंडियन हैं तो हम मिठाइयाँ हमारे घर में, जैसे कि मिठाइयाँ, दिवाली वगैरह ये भी आता है, तो हमारे घर में ज़रूर, दिवाली नहीं भी हो तभी भी मिठाइयाँ घर पे होता ही है, फ्रिज में हम रखते ही हैं। तो हम जाते हैं तो कभी कभी क्या उठा के खा लिया, कभी क्या उठा के खा लिया, कभी चॉकलेट खा लिया, इस तरह से हम खाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और हम चाय पीते रहते हैं, चाय सुबह, दिन को, शाम को, किसी किसी तो 5-6 बार पीने की आदत होती है। चाय आप पी सकते हो बट बिना शुगर की। आप जो मार्केट में मिलता है शुगर फ्री टैबलेट, उसका यूज कर सकते हो, बट आप जो वाइट शुगर है उसको बिल्कुल कटअप करिए अपने लाइफ स्टाइल से। मिठाइयाँ वगैरह मत खाइए, और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसको आप परहेज करिए। जैसे कि दूध हो गया, दही, दही आप खा सकते हो, थोड़ा बहुत दही खा सकते हो, इसमें इतना परहेज करने की जरूरत नहीं है। बट दूध आप मत पीजिए। चीज़ वगैरह जो भी डेयरी प्रोडक्ट होता है उसको आप कम करिए, अपने लाइफ स्टाइल से हटा दीजिए। एक बार में मैं नहीं बोल रही हूँ हटा दीजिए, बट धीरे धीरे करके आपको शुगर और डेयरी प्रोडक्ट को भी अपने लाइफ से कटअप करना है। और अगली चीज है, आपको अपने लाइफ स्टाइल से कैफीन को कम करना है। कैफीन में आता है चाय, कॉफी, और आप अगर ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करना भी कम करना है। अगर आप स्मोक करते हो तो उसको भी कम करना है, क्योंकि लेडीजों में बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है ड्रिंक करने से, कैफीन ज़्यादा इंटेक करने से। क्योंकि हमारे किसी किसी की ऐसी आदत होती है ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा कैफीन का हम कैफीन पी लेते हैं। जैसे कि हमने कॉफ़ी पी लिया, अभी फिर थोड़ी देर में चाय पी लिया, फिर थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फिर थोड़ी देर में कोल्ड कॉफ़ी, ऐसे वगैरह पीते रहते हैं। हमें कोई ध्यान नहीं होता है इतना कि हमें कैफीन का इंटेक इतना नहीं करना है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको कैफीन भी कम करना पड़ेगा। और अगला चीज़ है, आपको वाइट राइस बहुत कम करना है। जैसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही वाइट राइस खाइए, और आप वाइट ब्रेड मत खाइए, वाइट पोहा मत खाइए। जैसे भी ये वाइट चीज़ें होती है आपकी शरीर में इंसुलिन लेवल ज़्यादा बढ़ाता है और आपको पीसीओडी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ये तो हो गया पीसीओडी में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है या फिर क्या क्या चीज़ का परहेज करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आप खा सकते हो। पीसीओडी में आप खा सकते हो फ्रूट, वेजिटेबल, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन शुगर, जो भी ब्राउन चीज़ें होती है, ब्राउन चीज़ें आपको फ़ायदा करती है वाइट चीज़ से ज़्यादा। बट आपको ब्राउन चीज़ों में भी ब्रेड और ब्राउन राइस ज़्यादा नहीं खाना है, ब्राउन शुगर ज़्यादा यूज नहीं करना है। वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट चावल की जगह आप ब्राउन राइस थोड़े से खा सकते हो, बट ज़्यादा मात्रा में आपको इंटेक नहीं करना है। आप दालें खा सकते हो, दाल में आप कोई भी दाल खा सकते हो, जैसे कि मूंग दाल, चना दाल,
और राजमा, छोले आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि इन दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर में जैसे भूख भी कम होती है और हमारे शरीर में फ़ायदा भी करता है। तो आप दाल कोई भी खा सकते हो। और अगली चीज़ है, आप आटे से बनी कोई भी चीज़ खा सकते हो मिठाई के अलावा। जैसे कि आटे का रोटी हो गया, आटे का ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड भी मिलता है, वो भी आप खा सकते हो। जो भी चीज़ें आटे से बनी होती है आप खा सकते हो, बस मिठाई आपको नहीं खानी है। और अगली चीज है, आपको डॉक्टर की दवाई से ज्यादा होम रेमेडी या फिर आयुर्वेदिक में ध्यान देना है, क्योंकि पीसीओडी में डॉक्टर हमें पिल तो दे देते हैं, बट वो कंटिन्यू करने से हमारे और भी शरीर के हार्मोन डिसबैलेंस होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली पीसीओडी को ठीक करना चाहते हो, तो आप होम रेमेडी अपनाइए और आयुर्वेदिक अपनाइए, इससे ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की दवाई लीजिए, उसमें ही आपका भला है। आयुर्वेदिक और होम रेमेडी से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी पीसीओडी के लिए वीडियो बनाई है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल में आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा। होम रेमेडी में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, एक तो आपको मैंने येलो टी बताई थी, येलो टी बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए। और दूसरा मैंने हिमालय का ईवी केयर बताई थी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा है पीसीओडी में। और कुछ होम रेमेडी भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बता दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगी, आप इसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। पहला है मेथी दाना। मेथी दाना को आप रात को भिगोइए और सुबह उठ के खाली पेट खाइए, इससे भी आपको पीसीओडी में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर। आधा ग्लास पानी में आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए और सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, ये भी पीसीओडी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और अलसी के बीज, आपने अलसी की बीज सुना ही होगा, अलसी की बीज को रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच और सुबह उठ के उसको पी लीजिए। और अगला है दालचीनी। दालचीनी को आप अपने चाय में डाल के उबाल के भी पी सकते हो। अगर आपको चाय में अच्छा नहीं लगता है दालचीनी, तो आप नॉर्मल पानी में उबाल के भी पी सकते हो। दालचीनी भी आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। पीसीओडी को ठीक करने के लिए अगला इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको दिन में 30 से 40 मिनट तक कंटिन्यू करना है, आपको बीच बीच में गैप नहीं देना है। अगर आप बीमार होते हो, थक जाते हो, तो आप बीच में गैप दे सकते हो, बट जितना हो सके आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, तो आप नॉर्मली घर पे ही एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। आपके बहुत सारे घर में ही एक्सरसाइज आते हैं, आप देखिए, योगा कीजिए, कपालभाति कीजिए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीसीओडी में एक्सरसाइज भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब जितना आप एक्सरसाइज करोगे, आप जितना एक्टिव रहोगे, उतना ही आपको कंसीव करने में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसे सवाल पूछना है, कुछ ऐसे पीसीओडी से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी कमेंट देख के मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।